हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, छात्रों, मित्रों, जिस प्रकार से हम टेंस के अंतर्गत काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आज हम लेने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का सबसे लास्ट पार्ट और टेंस के अंतर्गत ये हमारा पार्ट पूरा हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि जैसे हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और उस प्रकार से जब बनते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये, जिसमें पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे को इसमें ध्यान रखना है। और इसके बाद में जो आगे भी जो भी क्लासेस होगी उसमें देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाला जो पैसिव वॉइस बनता है या लेट से बनता है, प्लीज़ काइंडली वाले जो आते हैं, WH वर्ड के आते हैं, उसको लेकर के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। वो आपके कंपटीशन में बिल्कुल काम में आएंगे। और इसमें हम एक एक्सरसाइज भी लेंगे, बहुत इजी, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कहाँ किस लेवल पर पूछी जाती है। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा उसमें इसके अंतर्गत, और आप उसका उत्तर बताएं। पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। साथ ही साथ ये बात भी कहना चाहूँगा कि आप सभी जुड़े रहते हैं। बहुत सारे, चाहे वो अजय पाल विश्नोई, निकिता राजपुरोहित, भोमाराम चौधरी, शक्तिराम, सिंबूराम, बहुत सारे आपकी जो संख्या है सैकड़ों, देवेंद्र चौधरी ओसिया से, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में आपकी जो संख्या रहती है, जुड़े रहते हैं और रिप्लाई भी करते हैं अलग अलग स्टेट से भी। ये भी एक हमारा प्लस पॉइंट है कि हम अलग स्टेट्स, जो देखा जाए तो केरल से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनसे बहुत सारे जो है हज़ारों की संख्या में जुड़ते हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, बढ़ते हम टेंस के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और स्पीकिंग के बारे में। सेंटेंस हम लेंगे कि किस प्रकार से स्पीकिंग में हमारे को क्या कुछ बोलना है उसको लेकर के, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस टाइप से एक्टिव वॉइस बनेगा, हिंदी में पहचान क्या होगी, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सेंटेंस भी बनाएंगे। तो चलते हैं हम। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले सभी में हम पहले क्या लेते हैं, हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान। इसमें देखिए, यानी इंट्रोडक्शन इन हिंदी, हिंदी का वाक्य बनाने पर अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे। उसी प्रकार से रही होगी अथवा से रहा होऊंगा। अब आपके लिए इसको स्पष्ट करता हूं। से शब्द, कि से अंत में तो सर आता नहीं, बिल्कुल सही कहा आप, से अंत में नहीं होगा। से कहां पर होगा? देखिए, से शब्द या अक्षर वाक्य के बीच में समय के
तुरंत बाद आएगा। कब आएगा? समय के तुरंत बाद आएगा। जैसे मई 2021 तक, मई 2021 तक 4 वर्षों से अपेक्स क्लासेज एजुटेक में अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। इस टाइप से वाक्य बनाया जा सकता है। दूसरा वाक्य हम बनाते हैं कि जैसे वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी। इस रूप में भी। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके अंतर्गत हिंदी में पहचान क्या होगी कि हिंदी का जब हम वाक्य बनाएंगे तो अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इस टाइप से शब्द जो है वाक्य के बीच में समय के तुरंत बाद आएगा। समय के तुरंत बाद, समय यानी जैसे मैं 2021 तक 4 वर्षों से, ठीक है, यानी 2021 अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए, तो 4 वर्षों से शब्द अपेक्स क्लासेज एजुटेक में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने जैसे बनाया। और एक और भी इसमें शॉर्ट, जो वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी, इस प्रकार से, मतलब ये फ्यूचर की बात करते हुए। अब इसमें देखिए दूसरा हम लेते हैं इसमें अंग्रेजी में पहचान। अंग्रेजी में पहचान, तो देखिए इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। इसमें तो देखिए एक तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया की जब बात आएगी तो आपको पहले भी बताया कि शैल हैव बीन अथवा विल हैव बीन। अब ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ में आप शैल हैव बीन लगाएं, और अन्य के साथ जैसे यू है, दे है, ही है, सी, इट, कोई नेम, इन सब के साथ में आप विल हैव बीन लगाएं। और इसके अलावा देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी। इसके अलावा इसमें या तो होगा सिंस का प्रयोग अथवा फॉर का प्लस बाय प्लस टाइम, इस टाइप से भी होगा। सिंस या फॉर उसके बाद में टाइम होगा। इसको क्लियर कर दूं एक बार, सिंस या फॉर उसके बाद में टाइम, प्लस बाय और टाइम ऐसे भी होता है, ध्यान रखना है इस रूप में। तो अब वापस एक बार इधर ध्यान दे सभी, फ्यूचर, हालांकि ज़्यादा इसकी जरूरत तो नहीं रहती लेकिन ध्यान होना जरूरी है। वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी, इस उदाहरण के रूप में अंग्रेजी में पहचान देखिए कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव बीन या विल हैव बीन। आई और वी के साथ में देखिए, आई और वी के साथ में आपको शैल हैव बीन लगाना है, और यू, दे, ही, से, इट, नेम के साथ में आपको विल हैव बीन लगाना है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की जब बात आती है तो आईएनजी कैसे लगाना है, वो वर्ब के पीछे मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद में। तो इसके रूल्स जो है हमने शुरुआत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत प्रेजेंट में मैंने बताया है, और उसको आप अच्छी तरीके से देखें
तो पूरा रूल्स रेगुलेशन सब बताएंगे किस प्रकार से आईएनजी लगेगा, कैसे ई हटेगा या डबल होगा, सब कुछ। सेंस फॉर का प्रयोग आपको करना ही है। उसके बाद में टाइम, फिर बाई प्लस टाइम, इस टाइप से ये सेंटेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हिंदी में पहचान हो गई, अंग्रेजी में पहचान हो गई। आगे हम लेते हैं नंबर 3, क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लीजिए, कर्ता को लीजिए, तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ। क्या आएगी, या तो शैल हैव बीन अथवा विल हैव बीन। वैसे ज़्यादातर विल हैव बीन का ही प्रयोग होगा, प्लस उसके बाद में लगेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हो गया मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस बाय प्लस टाइम भी, ऐसा सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये अपने इस रूप में बहुत अच्छे तरीके से देखिए किस रूप में बना। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, फिर बाय और टाइम आगे का सेंटेंस टाइप से है तो उस रूप में। तो देखिए हमने एक वाक्य बनाया था, उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं 2021 तक 4 वर्षों से अपेक्स, इसमें देखिए वाक्य था कि मैं 2021 तक 4 वर्षों से 4 वर्षों से अपेक्स क्लासेज एजुटेक में अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, इस रूप में जैसे सेंटेंस है ना। तो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, मैं को क्या कहते हैं, आई। सब्जेक्ट ले लिया, आई के साथ में क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, हो गया शैल हैव बीन। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ाना, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, पीछे लगाना आईएनजी, टीचिंग। क्या पढ़ा रहे, इंग्लिश, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन अपेक्स क्लासेज एजुटेक। अच्छा, कब तक है इसमें, 4 वर्षों से, तो फॉर 4 years। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पूरा सब्जेक्ट ले लिया आई, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म टीच, आईएनजी लगा टीचिंग, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश। अब इसमें उसके बाद में जो यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स है तो वो उसमें लिख दें हम, इन अपेक्स क्लासेज एजुटेक। इसके बाद में सिंस फॉर में से तो फॉर आ गया। अच्छा, कितने वर्षों से, 4 साल, तो 4 साल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, 4 years कहेंगे, 4 years हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे उसमें हमने लिखा है बाई प्लस टाइम, तो कब तक है, बाई, और उसके बाद में समय दिया है 2021, 2021 जो दिया है वो बाई 2021, इस प्रकार से 2021 2021, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। और एक और सेंटेंस था, वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी, वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी, इसको लेकर के देखिए, वह मतलब सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सी
विल हैव बीन, अच्छा पकाने को क्या कह रहे हैं, कुक, आईएनजी लगाना है, कुकिंग, सी विल हैव बीन कुकिंग, क्या पका रही, फूड, कब से हैं, फॉर 2 hours, 2 घंटे से हैं तो फॉर 2 hours, 2 घंटे से तो फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं कि किस प्रकार से हमारे को, वापस एक बार देख लीजिए कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में हिंदी में पहचान, पैसिव वॉइस में बनता नहीं है, हिंदी में पहचान रहा, से रहा होगा, से रही होगी, इसमें आपको बता दिया कि से शब्द किस प्रकार से आएगा समय के तुरंत बाद में उस रूप में, और अंग्रेजी में पहचान शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगाना है, किसके साथ, उसको लेकर के आपको बता दिया है कि किस प्रकार किसके साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है, उसके बाद सेंस फॉर, सेंस आएगा या फॉर आएगा, दोनों में से एक, उसके बाद जो भी समय दिया वो, उसके बाई प्लस टाइम जो भी है फ्यूचर के अनुसार जो दिया है, सब्जेक्ट लीजिए शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगाइए, ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस है, पैसिव इसमें बनता नहीं है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स है तो लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स है तो लिख दीजिए, और सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस बाई प्लस टाइम, जैसे ये वाक्य था कि आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन अपेक्स क्लासेज एजुटेक फॉर 4 years बाई 2021। और नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, पैसिव बनता नहीं, ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो उसमें देखिए सब्जेक्ट लेना है आपको प्लस शैल या विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद में सेंस या फॉर प्लस टाइम, और उसके बाद में यदि बाई प्लस टाइम है तो उसको भी ले लीजिए। इस रूप में ये नेगेटिव की जो बात आ रही है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे, यदि इस टाइप से है उसमें आप अच्छे तरीके से देखें, जैसे सी विल नॉट हैव बीन, इसको जैसे हम लिखें सी विल हैव नॉट बीन, सी विल हैव नॉट बीन, आई शैल हैव नॉट बीन, इस रूप में भी यूज़ करते हैं, ध्यान रखें इस रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। और विल नॉट से वॉन्ट बनता है, शैल नॉट से शांट बनता है, ये आपको शुरू में मैंने बताया है। सी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, इस रूप में, यानी हमारे को किस टाइप से नॉट का प्रयोग करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा उसको लेकर के आपको ये बताया। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव में किस प्रकार से आप बनाएंगे, जैसे सेल और विल दिया है, उसके बाद में नॉट, इसमें हम देखते हैं कि इसको नए तरीके से कई बार है वो सेल हैव नॉट बीन या विल हैव नॉट बीन इस रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। और सीधा जैसे सेल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन इस रूप में भी, ठीक है। ये हुआ हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत, जो भी हमारे को अच्छे तरीके से इसमें पैसिव बनता नहीं है, हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, नेगेटिव आपको बता दिया। ये हमारे था टेंसेस का हिस्सा, किस प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल से शुरू किया था, तो प्रेजेंट टेंस पूरा लिया, पास्ट टेंस पूरा लिया, फ्यूचर टेंस पूरा लिया, और साथ में बहुत सारी वर्ब्स भी ले रहे हैं, आगे भी लेंगे, स्पीकिंग का भी चल रहा है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो पैसिव वॉइस का है, जो आपको 6ठी से 12वीं आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, रीट में पूछे जाते हैं, बीएसटीसी में पूछे जाते हैं, या फिर एयरफोर्स में, एनडीए में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहाँ भी वो पूछे जाते हैं उसको लेकर के भी हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये था हमारा फ्यूचर टेंस।
और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में बिल्कुल आया है। यही तो अपेक्स क्लासेज एजुटेक की सबसे बड़ी विशेषता है कि इतना इजी वे से आपको समझाया और पूर्ण रूप से टेंस समझ में आए। देखिए स्पीकिंग में किस प्रकार से हम बात कर रहे थे, तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं कि स्पीकिंग में उसके अंतर्गत ही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 5-7 प्रश्न ले रहा हूँ। सभी ध्यान दें, अभी सभी का ध्यान इधर हो, सभी इधर देखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और टेंस से रिलेटेड है, आपको कितना समझ में आया अभी उसका पता चलेगा। यहाँ पर जैसे ये प्रश्न संख्या 1 है, ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है और ये ऑप्शन में क्या है, थोड़ा प्रिंट इस टाइप से हो गया। ये ऑप्शन आपका ए, ये ऑप्शन बी, ये सी और डी। सबका ध्यान इधर, उत्तर बताएं पहले सभी। यहाँ आपस में किसी में बिल्कुल ईश्वर प्रजापति इधर ध्यान दें। ईश्वर, देखिए यहां पर लिखा कि ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। वैसे चाय के लिए टेक शब्द यूज करते हैं, ही टेक्स टी, इस टाइप से ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन में ABCD में कि इसमें ये किस टेंस का सेंटेंस है। जल्दी से बताइए, जिसको भी ध्यान, A, B, C या D कौन सा है, उत्तर बताएं। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो प्रश्न इतना इजी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रश्न, इतना इजी प्रश्न फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही आपको फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लेक्चरर के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे गए हैं। वो प्रश्न हैं जो RPSC ने पूछे हैं, वो प्रश्न मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने आपको जो समझाया है उससे आपको जो समझ में आया है और आपके उत्तर जो सही आ रहे हैं, तो ये देखिए कितना आपको लग रहा है कि हाँ हम सीख गए हैं। तो देखिए ही ड्रिंक्स, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS लगा हुआ है, ये आता है प्रेजेंट सिंपल में। तो उत्तर हमारा होगा बी, प्रेजेंट सिंपल इसका उत्तर है। शाबाश, आप में से सही बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आई एट माई फूड, इसका आपको बताना है कि टेंस कौन सा है। जल्दी से बताएं। पहला दिया है पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, कौन सा है जो भी है आपका ऑप्शन जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखिए सभी कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। जल्दी से बताएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। बिल्कुल, सूर्य प्रताप सिंह, GS राठौड़, बोमाराम चौधरी, निकिता राजपुरोहित, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से। शक्तिराम, सिंबूराम, अजय पाल, बिल्कुल जल्दी से बताइए कि इसमें सभी। मोनिका, चेतना, मानसी, अन्नू, जल्दी से बताएं। हाँ, आई एट माई फूड, ये एट कौन सी फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट के बाद में सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया है, इसका अर्थ हो गया पास्ट सिंपल। उत्तर होगा हमारा पास्ट सिंपल। ठीक है, बढ़े आगे। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन दिया है प्रेजेंट सिंपल का है या पास्ट सिंपल का है या प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, उस टेंस के बारे में बताइए। वेरी गुड, जल्दी से बताओ। शाबाश, कईयों के उत्तर, मतलब ज़्यादातर के उत्तर सही है ना, ये हमारी पॉजिटिव, लगभग सभी के। बहुत अच्छी बात है कि आप सही बता रहे हैं। तो आई एम रीडिंग तो करता, उसके बाद इजारे सहायक क्रिया के रूप में और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये हमारा उत्तर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हो गया। थर्ड ऑप्शन सही है। उससे आगे बढ़ते हैं। यू हैव रेड मोस्ट ऑफ डिकन्स नॉवल, चौथा प्रश्न ले रहे हैं हम। यू हैव रेड मोस्ट ऑफ डिकन्स नॉवल, इसमें बताएं कि ये प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है या पास्ट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा है उसके बारे में बताइए। ठीक है, या यू वैसे कैपिटल है, यू कैपिटल, उससे आपको ध्यान रखना यू कैपिटल में है। यू हैव रेड मोस्ट ऑफ डिकन्स नॉवल, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया है। हैव, हैज, हैव किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। तो ये हमारा सही है उत्तर। ये आपको जो बता रहा हूँ, ये RPSC ने सवाल पूछे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ।
ये आए हुए हैं सवाल। नेक्स्ट में देखिए पांचवा प्रश्न, आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूज या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, जो भी है। हैव बीन राइटिंग, हैव बीन के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और समय के बाद में दिया हुआ है, किस प्रकार से होगा, उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं। जिसका भी जो भी उत्तर है ऑप्शन लिखें, ए बी सी डी जो भी है, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 के रूप में कि आपका उत्तर क्या है। जल्दी से सभी जल्दी से लिखिए, बिल्कुल, वेरी गुड। यानी आई के बाद में हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फोर्थ ऑप्शन सही है, शाबाश। आगे देखिए, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, ही हैड बीन ट्राइंग। देखिए यहां पर जल्दी से बताएं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या पास्ट सिंपल है या पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें ध्यान दीजिए कि पास्ट सिंपल तो है नहीं, सेकंड फॉर्म होती है तो ये है नहीं। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर है नहीं, ये भी नहीं है। प्रेजेंट तो सवाल ही नहीं, पीछे क्या रहा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्योंकि हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तौर पर ये सेंटेंस है, इसलिए उत्तर छठे का फर्स्ट। वेरी गुड। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे आपको देखना है तो इसमें आप बताएं जल्दी से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्या, पास्ट सिंपल है क्या, पास्ट कंटिन्यूस है क्या, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है, इसमें आप बताएं। देखिए पास्ट की जब बात आए तो या देखिए यहाँ पे जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये जो सहायक क्रिया है इसमें हैव बीन तो पास्ट का तो हो ही नहीं सकता, तो पास्ट के तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, क्योंकि हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन किसमें, प्रेजेंट में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये हो गया। ये हुए कुछ ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर इंग्लिश एग्जाम में आरपीएससी ने पूछे थे। आपको लग रहा है कि सर हम तो सीख गए हैं, बिल्कुल हमने आपको अच्छे तरीके से सिखाए हैं और इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी लाइफ को चेंज करने वाले। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी रवाना हो चुकी थी, ये आपके स्पीकिंग की बात करें, जब मित्र से आप बात कर रहे हो तो उसमें आप बताएं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। पुलिस के वहां पहुंचने से पूर्व चोर भाग गया था, द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस रीच्ड देयर या अराइव्ड देयर। पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से चोर तो चला गया, भाग के, चोर तो दौड़ने में रहते हैं। Thief had escaped before the police reached there. वह आधे घंटे से व्यायाम कर रहा है। He has been taking exercise for half an hour. Taking exercise. तो जब एक्सरसाइज कर रहे हो उसके लिए टेकिंग एक्सरसाइज इस प्रकार से यूज किया जाएगा। वापस देख लीजिए अच्छी तरीके से, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूरे इस प्रकार सेंटेंस दिया, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस रीच देयर। देखिए इसमें क्या हेड प्लस थर्ड फॉर्म और यहाँ सेकंड फॉर्म, यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये स्पीकिंग के लिए ले रहे हैं हम। ही हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर, कर रहा है तो आधे घंटे से व्यायाम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। नेक्स्ट में, ईमानदार व्यक्ति का सब जगह आदर होता है। ध्यान दीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बताया आपको। एन ऑनेस्ट मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, एन ऑनेस्ट मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। कहीं भी समाज में कहीं पर भी जाएगा तो उसका सम्मान होगा, आदर होगा। हत्यारे को फांसी की सजा दी जाएगी। मर्डरर विल बी हैंग्ड, इसके फॉर्म्स मैंने आपको लिखाई है वर्ब की जो, इसलिए अधिक से अधिक आप उसको प्रयोग में लें कि किस प्रकार से सेंटेंस हमारे को बोलना है स्पीकिंग में, फ्रेंड्स से बात करते हुए या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उस रूम में। द मर्डर्ड, मर्डरर, मर्डरर, मर्डर और मर्डरर, मर्डरर विल बी हैंग्ड। सीता की शादी राम के साथ हुई, सीता वाज मैरिड टू राम, सीता वाज मैरिड टू राम। इस प्रकार से इसमें ये बनेगा सेंटेंस, ठीक है। ये याद रखने के तौर पर स्पीकिंग में बढ़े आगे। झूठों को हमेशा सजा दी जाती है, बिल्कुल सीधी सी बात है। लॉयर्स आर ऑलवेज पनिश्ड, जो भी लायर्स होते हैं, लॉयर मतलब लॉयर नहीं, लायर जो झूठ लाई से बना,
और एक लॉयर वकील वो अलग है, वो चीज़ अलग होती है। लॉ से लॉयर बनता, लॉयर वो अलग चीज़ है। ये लायर है, ठीक है, जो झूठ बोलते हैं। तो लायर्स आर ऑलवेज पनिश्ड। तुम्हारे आने से पूर्व कार्य किया जा चुकेगा। वर्क विल हैव बीन डन बिफोर यू कम। द वर्क विल हैव बीन डन बिफोर यू कम। आपके आने से पहले काम हो चुका होगा, किया जा चुका होगा। यदि वर्षा हो जाएगी तो भी मैं आऊँगा। इवन इफ इट रेन आई विल कम, या गो, मैं जाऊँगा, जाऊँगा के लिए गो, आऊँगा तो कम। इवन इफ इट रेन्स आई विल, यहाँ ध्यान देना है कि जैसे इफ का आया उसमें प्रेजेंट सिंपल आता है, इधर आता है फ्यूचर सिंपल इस रूप में। ये अपने 10th वाले स्पेशली उनके लिए पूछा जाता है ऐसा, इफ के रूप में कई बार प्रश्न पूछते हैं इस टाइप का। इवन इफ इट रेन्स आई विल गो, और करेक्ट फॉर्म के अंतर्गत आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखें विशेष तौर पे। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक 4, ठीक है, 2 and 2 मेक 4, यहाँ ध्यान दें। इस रूप में 2 और 2 4 होते हैं। जो सनातन सत्य के एंड का प्रयोग हुआ, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लाई आज के कार्य को कल के लिए कभी मत छोड़ो। इस प्रकार से ये बोलने का प्रयास करें आप कि अपने मित्र से किस प्रकार बात करें। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कि कोई चीज़ है उसको पुट ऑफ टिल टुमारो, कि कल कर देंगे, नहीं, कल कभी आया ही नहीं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलो कि नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यू शुड डू योर ड्यूटी, यू शुड डू योर ड्यूटी। इस टाइप से आप अपने मित्र को भी सलाह के रूप में भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। कठोर परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। हालांकि हम फेल की बात करें ही नहीं, यूँ ही सेंटेंस के रूप में ले रहे हैं, फेल कभी नहीं, कोई नहीं। हमें तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो ऐसा मॉडल की जब बात आती है, जब भी मॉडल का प्रश्न पूछा जाता है और उस मॉडल में सेंटेंस दिया हुआ है, मॉडल का सेंटेंस है, देखिए मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, उसमें यदि आपको सेंटेंस के अंदर लेस्ट शब्द दिख जाए, LEST लेस्ट, तो उसमें शुड ही आएगा। ये इसको ध्यान दीजिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसमें ध्यान दीजिए। बिल्कुल सीधा उत्तर है इसमें कि सेंटेंस में लेस्ट आया है, ऊपर ऑप्शन के रूप में हमारे को प्रश्न है वो मॉडल से संबंधित है, तो उसमें शुड ही आएगा, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वो अंग्रेजी में निपुण है, ही इज क्वाइट एट होम इन इंग्लिश, ही इज क्वाइट एट होम इन इंग्लिश, कि वह अंग्रेजी में निपुण है, दक्ष है। उसके लिए हमें आपत्ति काल के लिए सदा कुछ बचाना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। तो यहाँ पे रेनी डे का अर्थ यहाँ पर आपत्ति के लिए है, इसलिए बोला गया है। तो देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ही इज क्वाइट एट होम इन इंग्लिश, वी मस्ट ऑलवेज सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। और इससे पहले वाला जो था 2 and 2 मेक 4, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, और यू शुड डू योर ड्यूटी। आगे बढ़ते हैं। भारत वर्ष दिन दुनी और रात चौगुनी, दिन दुनी। तो भारत हमारा जो है दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है इस रूप में। तो अभी इसमें बहुत ही अच्छी बात कही है, और देश प्रगति करे, हम उसमें इस प्रकार से आपस में चर्चा में इंडिया इज, इसमें आप बोलें कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। उन्होंने मुझे अपना मॉनिटर चुना, तो उन्होंने अपने दे इलेक्टेड मी देयर मॉनिटर। क्लास में जो बात होती है इस प्रकार से आप उसमें बोले, दे इलेक्टेड मी देयर मॉनिटर। हमें हमेशा गरीबों पर दया करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू द पुअर, हमेशा गरीबों पर दया करें। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दे इलेक्टेड मी देयर मॉनिटर, वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू द पुअर। इस प्रकार से वह अपनी बात का पक्का है, वह अपनी बात का पक्का है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, ध्यान दीजिए, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। यहाँ पे ध्यान देना है कि टू हिज वर्ड इस प्रकार से बोला जाएगा कि वह अपनी बात का पक्का है। उसे उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक है। ही इज वेरी फॉन्ड टू रीडिंग नॉवेल्स, ही इज वेरी फॉन्ड टू रीडिंग नॉवेल्स। उसने मेरी सलाह पर अमल किया, एक प्रकार से विचार विमर्श उसने किया कि ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, मेरी सलाह पर उसने गौर किया, गौर फरमाया, उस पर अमल किया, इस प्रकार से। तो इसके लिए सेंटेंस बना, देखिए वापस, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, ही इज वेरी फॉन्ड टू रीडिंग नॉवेल्स, और सी एक्टेड अपॉन माई एडवाइस।
मैं तुम्हारी कृपा का आभारी हूँ, मैं आपकी कृपा का, तो आई एम ओब्लाइज टू यू फॉर योर काइंडनेस। आई एम ओब्लाइज कहते हैं हम कई बार, आपके मित्र ने अच्छी हेल्प की है, रिश्तेदार वगैरह, तो उनके लिए आप बोलें आई एम ओब्लाइज टू यू फॉर योर काइंडनेस। इस प्रकार से वह एक गरीब खानदान से, ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, उसे नौकरी मिल गई, ही गॉट अ जॉब, और आपको भी जॉब मिल जाएगा। आपके लिए अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए हर प्रकार का मटेरियल कि आपकी लाइफ में किस प्रकार से आपको जॉब मिले। मैं इस उम्मीदवार के पक्ष में हूँ, आई एम इन फेवर ऑफ दिस कैंडिडेट। अभी चुनाव वगैरह हो रहे हैं ना, आई एम इन फेवर ऑफ दिस कैंडिडेट, कि मैं इस उम्मीदवार के पक्ष में हूँ, तो उसमें आप इसमें बोल सकते हैं कि आई एम इन फेवर ऑफ दिस कैंडिडेट। वह गद्दी का उत्तराधिकारी था, ही वॉज एन हेयर। ये जो उत्तराधिकारी के लिए हेयर, एक होता है HAIR, हेयर यानी बाल, एक होता है हियर यानी यहाँ, एक होता है HEAR, हियर यानी सुनना, लेकिन यहाँ है HEIR, हेयर यानी उत्तराधिकारी। ही वॉज एन हेयर टू द थ्रोन यानी सिंहासन, सिंहासन जो होती गद्दी, उसके लिए। इस प्रकार से हेयर, इस हेयर के लिए बाल, ये हियर HER, हियर यहाँ, ये हियर सुनना, उसके लिए अलग अलग शब्द हैं, मिलते जुलते हैं। ऐसे शब्द ही पूछे जाते हैं जो हमारे को कंफ्यूज कर दे, ऐसे शब्द पूछते हैं। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, वैसे ठीक है, माई हेल्थ ब्रोक डाउन, वैसे बोलने में जब कि माई हेल्थ ब्रोक डाउन, मान लीजिए हालांकि तबीयत ठीक रहे, यही हमारी कामना है। मीटिंग 5 बजे समाप्त हो गई। द मीटिंग ब्रोक अप एट 5, द मीटिंग ब्रोक अप एट 5। इस प्रकार से कोई आपकी मीटिंग वगैरह उसको लेकर के वह किसी भी काम का नहीं, कई बार हम कहते हैं ना, बोलते हैं कि वो तो कोई काम का नहीं है, तो उसके लिए कि ही इज़ नॉट फिट फॉर एनीथिंग या गुड फॉर नथिंग, इज़ नॉट गुड फॉर नथिंग या ही इज़ नॉट फिट फॉर एनीथिंग, वह किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, आई डू नॉट वांट टू कीप यू इन डार्क, आई डू नॉट वांट टू कीप यू इन डार्क, मैं आपको धोखे में, अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इसके लिए इस प्रकार से सेंटेंस बना। ये हुए अपने सेंटेंसेस के अंतर्गत। देखिए, द मीटिंग ब्रोक अप एट 5, ही इज़ नॉट फिट फॉर एनीथिंग या फिर इज़ नॉट गुड फॉर नथिंग, आई डू नॉट वांट टू कीप यू इन डार्क। इस प्रकार से आप सेंटेंस बोलें। इससे पहले जो थे कि आई एम इन फेवर ऑफ दिस कैंडिडेट, ही वाज एन हेयर टू द थ्रोन, माई हेल्थ ब्रोक डाउन, इस रूप में हुए। आगे जो बात आती है अब आपको कुछ वर्ड्स देने की, तो उसके लिए देखिए, पहलवान, खिलाड़ी, गेहूं, अलसी, चुकंदर। इनके आपको ये जो वर्ड्स हैं हिंदी में लिखे हुए, इसके आप अंग्रेजी में आप इसको बताएंगे, ठीक है। बाल्टी, आनंद, रचना, कवयित्री, कष्ट। देख लीजिए अच्छी तरह से एक बार। पहलवान, फिर खिलाड़ी, गेहूं, अलसी, चुकंदर, बाल्टी, आनंद, रचना, कवित्री, कष्ट। इनके लिए क्या वर्ड है, उसमें जो भी है, जिसको जो भी अर्थ आता है, जिस रूप में परफेक्ट आता है वो लिखिए, जल्दी से पता चले कि आप इसको आप अभी तुरंत भी उत्तर दे सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी दे सकते हैं, उत्तर ज़रूर दें। इस प्रकार से ये हमने टेंस का जो पोर्शन है, अभी आपको बता दूं कि टेंस में फ्यूचर पूरा हो गया, लेकिन
हमने जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पढ़े, इसमें हमने हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब पढ़ा। अब आपको इसके अंतर्गत जो डबल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत किस टाइप से बनेगा, लेट का प्रयोग कैसे होगा, प्लीज़ काइंडली वाले कैसे करें, WH वर्ड वाले, ये जो भी 6ठी से 12वीं क्लास में RBSE, CBSE, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए पूछे जाते हैं। और बहुत सारी सामग्री हमारी ऐप पर अवेलेबल है। अपेक्स क्लासेज एजुटेक की जो अपेक्स की जो ऐप है उसमें बहुत सारा मटेरियल आपको हर विषय से संबंधित मिलेगा आपको। और साथ ही साथ आगे हम चाहे प्रेपोजिशन है, मॉडल्स है, स्पीकिंग है, इसको और भी थोड़ा बढ़िया तरीके से, क्योंकि टेंस वाला पोर्शन हमने ये विशेष तौर पे कर लिया है, आगे और भी हम बहुत अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं। और आपको जो समझ में आ रहा है, आपने जो सीखा उसके लिए किस प्रकार से ये हमारा अभियान चला है। और आप सभी जुड़े रहते हैं, लाइक शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें। जब भी आप क्लास देखते हैं तो आपके नाम से, बिल्कुल आपके नाम से उत्तर दिया जाएगा, बोला जाएगा, आपका नाम बोला जाएगा। आपके मित्र का है तो आपके मित्र का भी नाम बोला जाएगा। आपके मित्र को हम किस प्रकार से उसको आप शेयर करें तो वो लाइव क्लास में भी इस प्रकार से जुड़ें, तो उसमें क्या करेंगे कि उनका नाम भी बोला जाएगा, उनको उत्तर भी रेस्पॉन्स किए दिया जाएगा। बिल्कुल मित्र है, आपका जो रिलेटिव है, उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि आपका नाम बोला जाएगा। इस प्रकार सर नाम बोलेंगे और आप उसको शेयर अधिक से अधिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।